माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। कैलकुलस का पहला टॉपिक है। ये आपका एनसीईआरटी का चैप्टर 4 है। एनसीईआरटी का चैप्टर 4 है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैक बोर्ड में इससे 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। जैक बोर्ड में से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। आपको इस टॉपिक से रिलेटेड या कुछ भी 12th क्लास में जैक बोर्ड से कोई भी दिक्कत हो, आप मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज हम लोग शुरू करते हैं कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन को समझने के लिए सबसे पहले एलिमेंट्री आइडिया ऑफ लिमिट आपके पास होना चाहिए। हम जानते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट एक हम लोग पढ़े थे क्लास 11th में। ए फंक्शन इज सेड टू बी, अब लिखते जाओ, ए फंक्शन इज सेड टू बी सेड टू बी सेड टू बी सेड टू बी ए फंक्शन इज सेड टू बी हैव लिमिट एट x बराबर a if limit x tends to a plus fx is equal to limit x tends to a minus fx. If both limit exist, limit finitely exist and equal, then we say that limit exists at x बराबर a. Then we say that limit exists at x बराबर a. A function fx is said to be continuous at x बराबर a belongs to domain f. मतलब a is element of domain f if limit x tends to a minus fx is equal to fa बराबर लिमिट x tends to a plus fx और लिमिट x tends to 0 f a minus h is equal to fa बराबर लिमिट x tends to 0 f a plus h. This is called left hand limit and this is called right hand limit. शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं RHL और इस पर लिखते हैं LHL. समझ में आया? पर A पर है ना, ये कोई ए फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट x बराबर a इफ लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट एंड इक्वल टू fa, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट एंड इक्वल टू fa. अगर ये कंडीशन होल्ड करता है तो हम उसको कहेंगे कि वो कंटिन्यूअस है। अगर ये कंडीशन होल्ड नहीं करता है तो हम कहेंगे वो कंटिन्यूअस नहीं है। अगर नहीं सेटिस्फाई किया वो डिसकंटिन्यूअस है, जो सेटिस्फाई कर गया वो कंटिन्यूअस। अब देखो इसको क्या होता है, इस जो सेटिस्फाई कर गया वो कंटिन्यू। इफ द कंडीशन नॉट होल्ड, दैट इज लिमिट x टेंस टू f a माइनस h बराबर f a प्लस h नॉट इक्वल टू f. यही ना हो सकता है। समझो क्या होगा कि अगर लिमिट लिए ये दोनों बराबर हो, तीसरा f a के बराबर नहीं हो। दूसरा केस हो सकता है
limit x tends to fa minus h is equal to fa, not equal to limit h tends to fa plus h हो सकता है। तीसरा केस हो सकता है कि लिमिट h टेंस टू 0 fa माइनस h नॉट इक्वल टू a प्लस h, है ना, समझ रहा है सुदेश। और लास्ट पॉइंट हो सकता है कि इफ लिमिट h fa माइनस h और बोथ नॉट एग्जिस्ट, क्या करे, ये एग्जिस्ट ही नहीं करे, मतलब इसका मान ही नहीं निकले, लिमिट का मान ही नहीं निकले। तो ये सभी केस में, इन ऑल दीज केस फंक्शन इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर a। इन सभी केसों में फंक्शन क्या कहलाएगा, डिसकंटिन्यूअस। किस पॉइंट पर, x बराबर a पर। समझ में आया। इन सभी केसों में फंक्शन क्या कहलाएगा, डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर a। x बराबर a पर क्या कहलाएगा ये फंक्शन, डिसकंटिन्यूअस। समझ में आया, समझा अभी विनोद, लोड करने में। आप पता ग्राफिकली कंटिन्यूटी का मतलब होता है कि द ग्राफ ऑफ फंक्शन हैज नो गैप एट द पॉइंट, then function is continuous। जैसे कहता है कि x बराबर a पर ये कोई ग्राफ हो गया फंक्शन का, ये कोई पॉइंट है x बराबर a, तो कहता है कि अगर x बराबर a पर फंक्शन का क्या है गैप नहीं है, मतलब पूरा का पूरा है, तो हम कहेंगे कंटिन्यूअस है। अगर कोई टूटा हुआ है, जैसे मान लो कि x बराबर a है, इसको मान लीजिए x बराबर a और फंक्शन का ग्राफ खींचे तो हम इसको क्या कहेंगे, डिसकंटिन्यूअस तो क्या है ये x बराबर a पर क्या है, गैप है। फंक्शन क्या है, टूटा हुआ है। इतना x बराबर a पर क्या है, फंक्शन टूटा हुआ है, मतलब क्या है, फंक्शन को गैप है। समझ रहा है ना। अगर फंक्शन किसी पॉइंट पर टूटा हुआ है तो डिसकंटिन्यूअस, अगर फंक्शन टूटा हुआ नहीं है तो कंटिन्यूअस। समझ गया बात को, लिखो। अब हम लोग कुछ सवाल बनाते हैं। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.1 पहला क्वेश्चन है इसमें कि प्रूव दैट फंक्शन f(x) बराबर 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0 माइनस 3 5। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये सब एक ही तरह का क्वेश्चन है। अब देखिए पहले ये क्या है, ये एक समझो कि किस तरह का फंक्शन है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन है ना। हेयर f(x) इज लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन, so it's self-continuous, minus infinity to first, that is all r,
हम ये भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको ये लिखना नहीं है क्योंकि हमको 3 पॉइंट दिया है, ब्रेक पॉइंट, इस पर चेक करके बताओ कि फंक्शन का क्या वैल्यू है। हम चाहे तो एक लाइन में लिख सकते हैं, जब सभी आर के लिए सही है तो रियल नंबर है 0 -3 5, तो उसके लिए भी सही हो गया ना। लेकिन हम अब इसको जैसे कहना है कि 3 पर चेक करेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट लाएंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंस टू, अब हम जान लो h/x बराबर -3 पर चेक कर रहे हैं, तो a के जगह पर क्या पूछोगा, -3 -h। क्लियर हो गया। अब देखिए फंक्शन का मान 5x -3 है। अब देखिए यहां पर x, तो यहां पर x है ना, अब यहां पर क्या है -3 -h, तो ये कुछ हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 -3 -h लिमिट h टेंस टू 0 -15 -5h -3, यानी टोटल हो गया -18 -3h। अब देखो ये सिंपल फॉर्म में हो गया। हम जानते हैं कि उसी क्वेश्चन में लिमिट सॉल्व करते हैं जब h का मान 0 रखने पर अनडिफाइंड होता है। चूंकि ये क्वेश्चन h का मान जैसे ही 0 रखेंगे तो आएगा -18, तो ये अनडिफाइंड नहीं हुआ, इसका मान हो गया -18। अगर अनडिफाइंड होता तो हम इसको निकालते, क्योंकि अनडिफाइंड नहीं हुआ तो मेरा हो गया -18। फिर बचवा क्या चेक करेंगे, RHL, तो हो गया लिमिट h टेंस टू 0 f -3, और राइट में जाएंगे तो +h हो गया। अब +h चेक करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 और ये हो गया 5 -3 +h -3, लिमिट h टेंस टू 0 -15 +5h -3 हो गया। अब हमारा -18 फिर हो गया बचवा, +5h का मान 0, यानी इसका वैल्यू कितना हो गया -18। क्लियर हो गया। क्योंकि फिर अभी लिमिट हम पहले तो रख के देखते हैं कि अनडिफाइंड होता है कि नहीं, रख के देखें अनडिफाइंड नहीं हुआ, माइनस हो गया। कंटिन्यूटी का जितना क्वेश्चन है जनरली डायरेक्ट सॉल्व होगा अलजेब्रिकल, डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे, डायरेक्ट वैल्यू रखने से जो वैल्यू आएगा वही होगा। जैक बोर्ड में खाली अलजेब्रिकल क्वेश्चन आया अभी तक, इसलिए अलजेब्रिकल ही हम लोग को ज्यादा आसान है और बनाना भी है। अब देखो बाबू, नाउ अब हमारा निकालना है f ऑफ -3, तीसरा पॉइंट निकालना है। ये हो गया पहला कंडीशन, ये हो गया दूसरा कंडीशन, और ये हो गया तीसरा। तो 5 -3 -3, ये हो गया -18, निकल गया। किसी को दिक्कत समझने में, किसी को बना लो। देखो आप करता है सिंस बाय 1, 2 and 3 we have, लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 f -3 -h -f3, और लिमिट x टेंस टू 0 f -3+। तीनों अगर बराबर हो गया, तीनों बराबर हो गया ना, तो सो fx इज कंटिन्यूअस एट x बराबर -3 लिख दिए। 4 नंबर हमारा हो गया। समझ गए, बहुत आसान है 4 नंबर, कोई दिक्कते नहीं है ना। अब देखो दिक्कत कहां होता है, किस तरह के क्वेश्चन में दिक्कत होता है, जिस तरह के क्वेश्चन में ब्रेक पॉइंट आता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है एनसीईआरटी का, fx बराबर 2x + 3 2x - 3 if x less than 2 if x greater than 2। अब यहां पे इस क्वेश्चन में दिक्कत हो गया, 2 दिक्कत हुआ। पहला ब्रेक पॉइंट हो गया 2, समझ रहा है ना, 2 ब्रेक पॉइंट हो गया, इसका चाचा अलग हो गया और फूफा अलग हो गया ना। 2x + 3 चाचा हो गया तो फूफा हो गया 2x - 3। अब यहाँ पे एक दिक्कत आ गया कि कहाँ लेफ्ट चेक करें, कहाँ राइट चेक करें। समझ गया बात को। तो एक छो फिगर बनाने का आदत डाल दो। ये x बराबर 2 है ना, 2 से पीछे लेफ्ट चेक करेंगे, 2 से आगे राइट चेक करेंगे, लेफ्ट इधर और राइट इधर। अब यहाँ पर लड़का एक और गड़बड़ाता है कि सर कैसे पता चलेगा कौन किधर जाएगा, है ना। तो देखो
इधर एक 2 के तरफ जिधर मुंह बाया रहेगा उधर लेफ्ट चेक होगा, है ना, और 2 के उल्टा मुंह बाया रहेगा, x ग्रेटर देन 2 इस तरह मुंह बाया रहेगा तो वहां राइट चेक होगा, है ना। यानी इसको लिख लो, x के तरफ मुंह बाएगा तो राइट चेक करेंगे, अब पॉइंट के तरफ मुंह बाएगा तो क्या चेक करेंगे, लेफ्ट। अब बताओ सुदेश किस पर राइट चेक करेंगे, दोनों में बताओ किस पर राइट चेक करेंगे। हाँ, नीचे वाला पर राइट चेक करेंगे और ऊपर वाला पर लेफ्ट चेक करेंगे। एक तो x बराबर 2 तो निकालना है ना, लिखो, है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट समझा कि लेफ्ट किस पर चेक करना है, सब कुछ समझ गया ना। लिमिट x टेंड्स टू f और किस पॉइंट पर चेक है, यहाँ पर ब्रेक पॉइंट क्या है, ब्रेक पॉइंट बोलो कस के 2 माइनस h। लिमिट x टेंड्स टू 0 और 2 में कितना हो गया फंक्शन, बोलो 2 कितना होगा इसमें, 2 से छोटा के लिए, 2 से छोटा के लिए क्या फंक्शन का मान होगा, 2x प्लस 3, साझे ना होगा 2 से छोटा के लिए, देख के देखो फंक्शन में, हाँ 2 से छोटा के लिए ही है, 2 इंटू 2 माइनस एक्स प्लस 3, तो क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 4 माइनस 2h प्लस 3, लिमिट x टेंड्स टू 0 7 माइनस 2h, h का मान 0, f 7 हो गया। राजा समझा, नहीं समझेगा बाजा बजाते रह जाएगा जिंदगी भर। अब देखो, अब क्वेश्चन में पकड़ो कि कहां ऐसा इक्वल टू भी लिखा हुआ है, तो 2x प्लस 3 पर ही लिखा हुआ है ना, इसका मतलब x बराबर 2 भी इसी पर चेक होगा, 2x प्लस 3 पर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x प्लस 3, तो 2 गुना 2 प्लस 3 कितना हो गया, 4 प्लस 3 कितना हो गया, बोलो 7 होगा। अब हमको क्या बचा, राइट हैंड लिमिट, समझा सुदेश जी, नहीं समझे सुदेश जी, सुदेश दोनों सुदेश एक ही बार में बोल देते हैं, समझा ना, बोलते रहो हाँ ना, ये मत समझो कि नाम हो गया विधायक बोला तो विधायक बन गया। 2 प्लस एक्स क्या हो जाएगा वैल्यू, बोलो इसका कितना वैल्यू है, बोलो 2 प्लस एक्स माइनस 3, लिमिट x टेंड्स टू 0 4 प्लस 2h माइनस 3, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस कितना हो गया 2h, समझा है, दिक्कत है, 4 में से 3 गया कितना बचा, 1 प्लस 2h, h का मान 0 पर भी तो 1 आ गया। अब तीनों मान बराबर हुआ नहीं हुआ, यहाँ फूफा भाग गया था, रूस गया हुआ ना, फूफा रूस से भाग गया, मिथिलेश बढ़िया से कटोरा नहीं दिया था फूफा को, फिर शादी में फूफा रुसता है नहीं कि नहीं रुसता है, जानते हो कि नहीं, शादी में लड़की वाला अगर फूफा को बढ़िया से नहीं पूछ देता तो रुस जाता है फूफा, फिर फूफा को मनाना पड़ता है। f प्लस 2h कौन किसके बराबर नहीं हुआ, यहाँ पर बोलो रवि, कौन कटेगा, कहाँ कटेगा, यहाँ कटेगा, यहाँ कटेगा, यहाँ कटेगा ना, लेफ्ट के राइट के जगह पर कटेगा, कट गया तो क्या हो गया, fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर 2, समझ गया। अब चूंकि देखो अलजेब्रिकल पॉलिनोमियल क्वेश्चन था तो माइनस अनंत से प्लस अनंत तक कंटिन्यूअस था, लेकिन 2 दे दिया ब्रेक पॉइंट, एक तो नीचे निकल गया 2, खतरनाक, अरे हमरा पर चेक करो क्या हाल है, उस पर चेक किए, बोला नहीं हम कंटिन्यूअस नहीं है, तो हम इसका 2 तरह से आंसर लिख देता है, कोई किताब लिख देता है कंटिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट x बराबर 2 या डिसकंटिन्यूएट एट x बराबर 2, बात बराबर है, सब जगह कंटिन्यूअस है लेकिन 2 पर कंटिन्यूअस नहीं है, समझा रवि, नहीं समझा, ठीक है। चलो एक चीज याद रखना पड़ता है मॉड के क्वेश्चन में, क्या हो रहा है, मॉड के क्वेश्चन में एक चीज याद रखना पड़ता है राजा बाबू, कल भी बताए थे, मॉड जैसे ही आएगा, मॉड कहा कि भाई हम विशेष आदमी हैं, क्योंकि फंक्शन विशेष हो गया तो हमको विशेष इज्जत दीजिए, तो ये 3 तरफ में चल जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 16 जो है मॉड 3 से छोटा है, मॉड हम जानते हैं कि मॉड जो है 0 पे चलता है, 0 से बड़ा के लिए प्लस और 0 से छोटा के लिए माइनस, हो गया ना,
तो चूंकि ये क्वेश्चन -3 से छोटा है, -3 से छोटा है, यानी 0 से कुछ छोटा है ना, तो here mod x is equal to -3 for x less than -3. So अब ये क्वेश्चन का कोई दम नहीं लगा, अभी टूट गया -x + 3 -2x -6x + 3. जब x लेस देन इक्वल टू -+3 है, और ये हो गया -3 से लेके +3 में x ग्रेटर देन इक्वल टू 3. दो जगह कहां से इक्वल टू आया, यहाँ ग्रेटर देन होगा, इसको देखना होगा. हाँ ठीक है, तो क्वेश्चन अलग है. हाँ ठीक है, और x लेस देन -3 और इक्वल टू भी यहाँ पर, समझ गया ना. अब ये तो मामूली क्वेश्चन हो गया -3. अब यहाँ पर दो तरफ, इस पर 2 पॉइंट पर चेक करना होगा. ये जो लंबा सा राम का खाली किया ना, अब इस पर 2 पॉइंट पर चेक करना होगा. एट x बराबर -3 और एट x बराबर 3. समझ गया ना, 2 पॉइंट पर चेक करना होगा ना. एक हो गया -3 पर और एक 3 पर, क्योंकि यहाँ 2 ब्रेक पॉइंट, एक -3 और दूसरा +3. समझ में आ रहा है, दिक्कत है समझने में. अब यहाँ पर तो इसको 2 पॉइंट पर चेक करेंगे. अब इस तरह का जो क्वेश्चन होता है, ये जो क्वेश्चन होता है ना मॉड x वाला, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि f(x) इज इक्वल टू x बटा x जब x 0 से बड़ा, क्योंकि जहां नॉट इक्वल टू 0 लिखा हुआ था, इसका मतलब 0 से बड़ा और 0 से छोटा, राइट लेफ्ट दोनों वही मान है. राइट और लेफ्ट का क्या मतलब, वही मान है. जहां नॉट इक्वल टू लिखा हुआ है, उसका मतलब है कि राइट का भी वही मान है और लेफ्ट का भी वही मान है. तो 0 से बड़ा तो x/x, तो कट के कितना हो गया 1, है ना. 0 से फिर बराबर 0 पर तो 0 दिया हुआ है, और 0 से छोटा के लिए क्या हो जाएगा x/-x. तो ये कितना हो गया माइनस. अब हम 0 पर चेक कर लेंगे, इसमें राइट लेफ्ट तीनों का मान मिल गया, इसको चेक कर लेंगे ना. और इस पर हो गया -3 और 3 पर चेक करना है. इस पर किस पर चेक करना है, -3 और +3 पर. अब बोलो, इस क्वेश्चन को चेक करके बता दे कि इस क्वेश्चन को चेक करके बता दे. इस क्वेश्चन पर 1 पॉइंट पर चेक करेंगे, एक क्वेश्चन को पॉइंट तुम लोग के लिए छोड़ेंगे. ठीक है, लिखो अंतिम में. अब देखो x बराबर -3 पर हम लोग चेक कर दे रहे हैं फंक्शन को. x बराबर -3 पर चेक कर रहे हैं, है ना. तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेल्स टू 0 f -3 -h. तो इसका मान कितना हो जाएगा, -3 से छोटा के लिए फंक्शन है ना. -3 से छोटा के लिए ये फंक्शन है, -3 से बड़ा के लिए ये. तो लिमिट x टेल्स टू 0 -3 + h. लिमिट x टेल्स टू 0 तो हो गया 6, 3 + 3 तो 6 - h, तो ये हो गया 6, हो गया ना. और -3 से बड़ा के लिए कितना वैल्यू है, -2x, है ना. इसी पर x बराबर 3 पुट होगा, तो f(-3) तो क्या हो गया -(-3 + 3). ये भी कितना हो गया 6. RH लिमिट लेंगे तो RH कितना हो जाएगा, बोलिए. लिमिट x टेल्स टू 0 f -3 + h. लिमिट x टेल्स टू 0 -2 - 3 + h. ये हो गया लिमिट x टेल्स टू 0 6 - 2h 0. अब क्या हुआ देखो सुदेश, यहाँ 6 तीनों पर 6 तीनों बराबर हो गया. तो f(x) इज कंटिन्यूअस. क्या हो जाएगा, f(x) इज एट x बराबर माइनस. समझ में आ गया, है ना. अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, इसमें और भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो, तो मेरे नंबर पर 9122635696 पर फोन करके या व्हाट्सएप कर दे. ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो.